নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ये तु त्वयि चरणाम्बुज कोशगन्धम् ये तु त्वदये चरणाम्बुजकोशगन्धम् जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतनम् जिघ्रन्ति कर्णविवरे श्रुतिवातनीतम् भक्त्या गृहति चरण परया च तेषाम् चरणः परया च तेषाम् न अपैसि नाथ हृदय अम्बुरुहात् स्वपुंसाम् कौन पढ़ते हैं? नंदिनी माता जी, नंदिनी माता जी है। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु जी, ये इसके पहले वाला श्लोक में तात्पर्य में एक लाइन थोड़ा समझाएंगे क्या? मैं पढ़ रही थी, समझ में नहीं आया। किसी भक्त को प्रदर्शित भगवान का कोई विशेष रूप लौकिक नहीं होता, भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, न ही वह भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है। निर्विशेषवादी मूर्खता बस मानते। इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट देखते हैं, श्लोक नंबर क्या है? 2 चौथा प्रभु जी। ये इस श्लोक के थोड़ा सा ऊपर ही है, लास्ट तात्पर्य का। भक्त को प्रदर्शित भगवान भगवान का कोई भी रूप लौकिक नहीं होता है। मतलब कोई भी भगवान का जो भी रूप होता है वो ये भौतिक मतलब जैसे हम लोगों का जो स्वरूप है वैसा नहीं होता है। हाँ, वो तो ठीक है। और ये भक्त, भले ही भक्त में कोई भौतिक इच्छा शेष हो, मतलब भले ही भक्त एलिजिबल हो या नहीं हो, भगवान का रूप हर समय वो मतलब वो अलौकिक ही रहता है। ओके, ठीक है। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुषमा जायसवाल माता जी रीड करते हैं। ठीक है, सुषमा जायसवाल माता जी आप पढ़िए। ओके। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों द्वारा सूंघते हैं, वे आपकी भक्ति में सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल में से कभी विलग नहीं होते। तात्पर्य, श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए श्री भगवान के चरण कमलों से परे कुछ भी नहीं है, और श्री भगवान जानते हैं कि ऐसे भक्तों को उससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। तू शब्द विशेष रूप से इस तत्व को स्थापित करता है। श्री भगवान भी उन भक्तों को, उन शुद्ध भक्तों के हृदय कमल से विलग होना नहीं चाहते। शुद्ध भक्त तथा श्री भगवान के बीच का यह दिव्य संबंध होता है। चूंकि श्री भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय से विलग नहीं होना चाहते, अतः यह समझा जाता है कि वे निर्विशेषवादियों की अपेक्षा उन्हें विशेष रूप से अधिक प्रिय हैं। श्री भगवान के साथ शुद्ध भक्त का संबंध इसलिए विकसित होता है क्योंकि भक्त द्वारा वैदिक प्रमाण के वास्तविक आधार पर श्री भगवान की भक्ति में सेवा की जाती है। ऐसे शुद्ध भक्त संसारी भावनावादी भावुक नहीं होते, अपितु वे वस्तुतः यथार्थवादी होते हैं, क्योंकि उनके कार्यों का समर्थन उन वैदिक अधिकारियों द्वारा होता है जिन्होंने वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित तथ्यों को श्रवण करके ग्रहण किया है। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वैदिक, हम लोग जो भगवान की सेवा करते हैं वो वैदिक प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए, तथा कथित इधर उधर से सुन करके नहीं होनी चाहिए। और भगवान जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भावुक नहीं होते हैं, वे यथार्थवादी होते हैं।
और उनके जो कार्य होते हैं वो वैदिक अधिकारियों द्वारा ही संपादित होता है। तो परंपरा इसीलिए कहा जाता है कि परंपरा से यदि हम लोग को कुछ प्राप्त होता है तो वो एकदम हम लोग को प्रामाणिक स्रोत से मिलता है, नहीं तो फिर हम लोग इधर उधर से सुन करके अपने मनगढ़ंत सब कुछ करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? हरे कृष्णा माता जी, मेरा अनुवाद में से प्रश्न है। हाँ जो बोलिए। जो ये पहली लाइन है ना, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं, मतलब जो पाठ है उसको कानों के द्वारा सुनना, तो इसमें ये- चरण कमलों की सुगंध को क्यों बोला गया? यही हमको तो ये समझ में आया कि श्रवण के द्वारा ही हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, वही समझ में आ रहा है। और आगे और थोड़ा सा और बाकी है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर यह शब्द अत्यंत सार्थक है। पराभक्ति या ईश्वर का स्वतः स्फुरत प्रेम श्री भगवान के घनिष्ठ संबंध का आधार होता है। श्री भगवान के साथ संबंध की यह चरम अवस्था प्रामाणिक सूत्रों से यथा श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम से श्री भगवान, उनके नाम, रूप, गुण इत्यादि के विषय में श्री भगवान के विशुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनकर प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ये हमको इसको पढ़ करके यही समझ में आया कि श्रवण के द्वारा ही हम लोग भगवान को कानों, जैसे कान का यहाँ पे लिखा है कि चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों से सूंघते हैं, तो भगवान के चरण कमल हम लोग को भव सागर से पार करा देते हैं। ये सब हम लोग कैसे जान सकते हैं? केवल श्रवण के माध्यम से। जितना ज्यादा हम लोग श्रवण करेंगे उतना हम लोग कानों के द्वारा अपने हृदय में भगवान को उतार सकेंगे। और कोई यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में? पंकज प्रभु या शशि जैसर माता जी? यही होगा माता जी जो आप बोल रही हैं, कानों से श्रवण के, क्योंकि चरण कमल की क्या चीज सुगंध तो नहीं आएगी ना, उनके चरण कमल की महिमा हम लोग कानों से ही सुनेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। कमलों की सुगंध को कंपेयर किया गया है श्रवण से। महिमा का हाँ। जो कीर्तन होता है भगवान का, वो भगवान के चरण कमलों की क्यों किया जाएगा कि जैसे चतुष्कुमार के बारे में आता है कि वो लोग भगवान के चरण कमलों की सुगंध से उनका मतलब ये सगुन ये जो चरण कमल की तुलसी से न, तुलसी के सुगंध से, तो उसी तरह से उसी को कंपेयर किया जाएगा है कि श्रवण करने से वही लाभ होता है जो उनको हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वात् भयं द्रविम देह सुहित निमितम शोक स्पृहा परिभव विपुल च लोभ तावत् मम इति असत् अग्रह अर्तिमूलम् यावत् नाते अग्रिघम् अभ्यं प्रविनीत लोकः। पढ़िए माता जी। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्गिन रहते हैं। वे सदैव भयभीत रहते हैं। वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुख ग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं।
तात्पर्य। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों से उद्विग्न रहे तो किस तरह वह सदैव श्री भगवान के ही नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। भौतिक जगत का हर व्यक्ति इन विचारों में डूबा रहता है कि वह किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह अपने धन की रक्षा करे, किस तरह अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ मिलकर चले। इस तरह वह यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहता है। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा द्वारा कहा गया यह श्लोक अति उपयुक्त है। हरे कृष्णा। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? तो यहाँ पर ये प्रभुपाद हम लोग को यही बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह से अपने पारिवारिक मामलों में उद्विग्न रहे और हर क्षण यही सोचता रहे कि किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, किस तरह धन की रक्षा करेगा, किस तरह मित्रों संबंधियों के साथ मिलकर चलेगा, तो इस तरह से अपनी यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में वो सदैव भय तथा शोक से ग्रस्त रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कैसे कर सकता है? ठीक है, आगे बढ़िए मत। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी भी स्वयं को अपने घर का स्वामी नहीं मानता। वह हर वस्तु श्री भगवान के सर्वोच्च नियंत्रण पर छोड़ देता है। अतः उसे अपने परिवार के भरण पोषण अथवा अपने परिवार के हितों की रक्षा करने का कोई भय नहीं सताता। इस शरणागति के कारण उसे संपत्ति के प्रति कोई आकर्षक नहीं रह जाता। यदि कोई आकर्षण रहता भी है तो वह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ना होकर श्री भगवान की सेवा के प्रति होता है। हो सकता है कि शुद्ध भक्त भी सामान्य व्यक्ति की तरह धन जोड़ने के प्रति आकृष्ट होता हो, किंतु अंतर यह है कि भक्त श्री भगवान की सेवा हेतु धन अर्जित करता है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए ऐसा करता है। इस तरह भक्त के लिए धन का अर्जन चिंता का कारण नहीं बनता, जिस तरह वह सांसारिक व्यक्ति के लिए होता है। चूंकि भक्त हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा भाव रूप में स्वीकार करता है, अतः धन संग्रह रूपी विष दंत उखाड़ दिए जाते हैं। यदि सांप का विष निकाल लिया जाए और तब वह किसी व्यक्ति को काटे तो उसका प्रभाव घातक नहीं होता। इसी तरह श्री भगवान के निमित्त अर्जित धन के विषैले दांत नहीं होते और इसका प्रभाव घातक नहीं होता। शुद्ध भक्त जगत में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हुए भी भौतिक संसारिक मामलों के फंदे में नहीं फंसता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शशि जैसल माता जी। माता जी गलती से लग गया। ओके। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर फुल्ली सरेंडर होते हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं होता है कि किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपने परिवार की कैसी रक्षा करेंगे। वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। और यदि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जो भौतिकवादी होता है वो जो धन इकट्ठा करता है और एक शुद्ध भक्त जो धन इकट्ठा करता है, तो भौतिकवादी धन इकट्ठा करेगा अपने इंद्र तृप्ति के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए, या संतान भविष्य में हमारे संतान को सुख मिले, इसके लिए वो धन इकट्ठा करता है। लेकिन भक्त जो धन इकट्ठा करता है वो भगवान की सेवा के लिए वो धन इकट्ठा करता है। और उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि विषदंत, एक सांप का एग्जाम्पल दिया गया है। तो
ये सांप का एग्जाम्पल इसी तरह है कि जैसे कि एक शुद्ध भक्त धन इकट्ठा कर रहा है और उसको भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो वो धन इकट्ठा किया हुआ विषैला नहीं होता, क्योंकि वो सब भगवान की सेवा में जाएगा। तो जो भगवान की सेवा में जाता है तो वो विष दंत रहित सर्प है। और अगर वो अपने इंद्र भोग के लिए यदि हम लोग उस धन को इकट्ठा कर रहे हैं तो वो विषैला सर्प है। तो ऐसा धन हम लोग को कर्म के बंधन में बांधता है, जो हम लोग अपने इंद्र भोग के लिए इकट्ठा करते हैं। और जो हम लोग भगवान की सेवा के लिए यदि धन इकट्ठा करते हैं तो वो हम लोग को कर्म के बंधन में नहीं बांधता। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य का जो फर्स्ट लाइन था ना, कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों में उद्विग्न रहे तो किस तरह का वह सदैव भगवान के ही नाम, यश, गुण इत्यादि का चिंतन कर सकता है। तो मतलब इसका उत्तर यही होगा, साधु संघ से, या मतलब ये थोड़ा मंदिर वगैरह में जाके, क्या आंसर होगा इसका? हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कोई पारिवारिक मामलों के विचारों में उद्विग्न रहे तो वह किस तरह से भगवान के नाम, यश, गुण का चिंतन कर सकता है। तो ये मतलब यहाँ पे ये प्रभुपाद ये हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि यदि वो इस तरह से इन सब उलझन में पड़ा रहेगा तो वो भगवान का चिंतन करने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो धीरे धीरे हम लोग जब भगवान की सेवा में धीरे धीरे, देखिए हम लोग भी ऐसे ही फंसे हुए थे। अब हम लोग धीरे धीरे, पहले हम लोग के पास समय नहीं था भक्ति वृक्ष करने में जाने के लिए, तो हम लोग धीरे धीरे समय निकाल के जाने लगे। फिर जप करना शुरू किए, अब 2 घंटा जप, फिर मंगल आरती, फिर क्लासेस और भी अब हम लोग की होती है, सेवाएं होती है। तो धीरे धीरे हम लोग देखिए परिवार से निकलते जा रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग परिवार के इस तरह से फंसे रहेंगे तो भगवान का ये नाम, यश, गुण, इन सब का चिंतन करना थोड़ा कठिन होता है। तो इससे हम लोग को निकलना होगा। तो ये हम लोग भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे इससे निकल जाएंगे। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जैसे भगवान को सेंटर बना करके यदि आप एक्टिविटी करते हैं तो उससे वो आप जो है ये मोह, माया, लोभ और ये जो सर्पमुखी है, ये सब से आप फंस नहीं सकते। मतलब इनके प्रभाव से आप निकल सकते हैं। हाँ, हर वस्तु यहाँ पे ना, चूंकि भक्त हर वस्तु को भगवान के सेवा भाव के रूप में स्वीकार करता है, तो भगवान को सेंटर बना के हर एक कार्य करता है भक्त, तो इसलिए वो अंदर निकल सकता है। दया शंकर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। यस, कंटिन्यू कीजिए माता जी। ठीक है। श्लोक नंबर 7। देवेन ते हित धिया भवत प्रसंगात देवेन ते सर्व अशुभ उपशमनाय विमुक्त इंद्रिया सर्व अशुभ उपशमनाय विमुक्त इंद्रिया कुर्वन्ति काम ये सुख लेस लवाय दीना लोभ अभिभूत मनसा अकुशलानि सत्वात् पढ़िए माता जी। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित है, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करते हुए अशुभ कार्यों में लग जाते हैं।
माता जी एक बार फिर से पढ़िए। राधिका गायत्री राधा माता जी आप म्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी, गायत्री माता जी म्यूट। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्व मंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। तात्पर्य अगला प्रश्न यह है कि लोग श्री भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुद्ध कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि ये कार्य संसार की सारी चिंताओं और व्यवधानों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराधपूर्ण कार्यों का आदि दैविक नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग में लाने हेतु राजी करने का प्रयास करते हैं। केवल शुद्ध भक्त की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न? मतलब जी ये अधिदैवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। हाँ, आदि दैविक मतलब ये बहिरंगा शक्ति, आदि देवी जो जिससे हम लोगों को कष्ट मिलता है, तो लिखा है तो हम लोग को बांध करके कार्यों पर अपराधपूर्ण कार्य पर आदि देवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। तो ये दुर्गा देवी हम लोग को नियंत्रित करती रहती है ना, ताकि हम लोग यहाँ पे फंसे रहें, क्योंकि हम लोग अपराधपूर्ण कार्य करते हैं, उसी तरह से उस कर्मों के हिसाब से हम लोग को माया जो है नियंत्रित करती रहती है और हमको बांध के रखती है इस भौतिक जगत में ही। तो इंद्र दीप्ति के कारण हमने जो अपराध किए हैं उसके कारण बहिरंगा देवी जो है वो हम लोग को नियंत्रित करती है और हम लोग को इस ब्रह्मांड में अपने कर्म बंधन में बांध के रखती है। इस कारण इसको अभागे कहा गया है। और किसी का कोई प्रश्न? तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभुपाद का पूरा ग्लोरिफिकेशन है कि यदि प्रभुपाद यदि इस तरह हम लोग पे तरस नहीं खाते, हम लोग जैसे अभागों पे, और प्रचार नहीं करते फॉरेन में जा करके, तो किस तरह से हम लोग भी इस तरह से जैसे सब भौतिक संसार में सब लोग फंसे हुए हैं, हम लोग भी फंसे रहते। और आज प्रभुपाद के कारण हम लोग इसको जान पाए हैं और प्रभुपाद के मिशन में होने के कारण हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आगे हम लोग भी प्रचार करें और लोगों को इस भवबंधन से निकालने का प्रयास करें और खुद भी निकलने का प्रयास करें। हाँ माता जी पूछिए। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি আদি দৈবিক নিয়ন্ত্রণের অধীন মানে অন্য কারোর থেকে কষ্ট পাওয়া, সেটাকে বোঝাচ্ছে? यहाँ पे मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि देवी दुर्गा देवी के लिए कहा जा रहा है। আচ্ছা ঠিক আছে মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। और हिरण्य गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, जैसे कि जो भूमिकंप होता है और बन्या आता है, ये सब आदि दैविक में आते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 किस्म का रहता है। और प्रेस रहता है, उससे ये जो भूमिकंप होता है कि देवता का कंट्रोल में ये सब मरुड़ी पड़ गया, तो ये सब उसका अंदर में आ सकता है। तो इस तरह से क्या नियंत्रित करते हैं भगवान हमको आदि देवी के द्वारा? हाँ, जैसे कि आध्यात्मिक में अपना शरीर में जो क्लेश होता है कि कोई बुखार हुआ तो अपना शरीर से कोई चीज जो कष्ट देता है उसको आध्यात्मिक आता है। और आदि
दैविक आदि भौतिक, और दूसरा जीव जंतु से जो आता है आदि भौतिक, और जो देवदेवी से आता है उसमें आदि आदि दैविक दैविक में आता है। उसमें जैसे कि भूमिकंप हुआ तो ये आदि दैविक में आएंगे। ओके। आदि भौतिक कौन सा प्रभु? आदि भौतिक मतलब दूसरों के द्वारा जो हम लोग को कष्ट मिलता है, जैसे मच्छर काटना, बिच्छू का डंक मारना, इसको कहते हैं आदि भौतिक। और पड़ोसी आदि के द्वारा, पड़ोस, हाँ, आसपास के कोई लोगों के द्वारा। ये रोग भी तो होता है माता जी, बुखार आना, ये सब भी तो आदि भौतिक ही हुआ ना। नहीं, रोग आना आदि भौतिक नहीं हुआ। अगर मच्छर काटने से आए तब हो सकता है। तब क्या हुआ? ये रोग आना क्या हुआ? ये फिर देवी की आदि भौतिक ही तो अपना होगा, शरीर आदि ये जैसे आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक में कोई जीवाणु रहित तो होने से, जीवाणु से आने से वो तो दूसरा जीव हम पकड़ सकते हैं कि दूसरा जीव से हुआ। आध्यात्मिक में जितनी भी बीमारी है वो तो भौतिक ही है माँ। हाँ, और मानसिक कोई कष्ट हुआ तो ये आध्यात्मिक में आएंगे। तो ये आदि भौतिक ही समझ में आ रहा है। रोग आता है तो जीवाणु के कारण ही तो आता है ना हम लोग को। इसीलिए तो भौतिक हुआ माता जी, आदि भौतिक। देखिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। कोई रास्ते में चल रहा, चलते चलते कोई चीज से टकरा गया तो चोट लग गया, तो वो आदि दैविक हो गया। अभी कोई चलते चलते जानबूझ करके अपना फोड़ लिया दीवार से, तो अपना सेल्फ इन्फ्लिक्शन हो गया, मतलब अपने खुद के द्वारा आदि आत्मिक हो गया। तो आदि दैविक हुआ पहला वाला, दूसरा आदि आत्मिक, और तीसरा जो हुआ वो यदि कोई मच्छर वच्छर काटने से या कोई दूसरा ने मार दिया उसके कारण लगा तो आदि भौतिक। अब जैसे बुखार हुआ प्रभु, कोई मच्छर नहीं काटा है, ऐसे ही बुखार हुआ तो क्या करे? जैसे मलेरिया तो समझ में आता है कि आदि भौतिक हुआ। का कारण यदि जीव जंतु है तो वो आदि भौतिक है, और कोई कारण नहीं समझ में आ गया तो देवी प्रकोप है। इसीलिए तो बहुत लोग बोलते हैं ना, वो देवी आ गया, या वो क्या बोलते हैं, वो उसके कारण बुखार हो गया, वो क्या क्या वो आता है, अभी शीतला पूजा होता है और ये सब कुछ होता है। चिकन पॉक्स, देवी प्रकोप भी मानते हैं, तो वो दोनों में आ सकता है। ओके। नहीं प्रभु, और कैंसर? हाँ प्रभु, अगर किसी को वो भी कैंसर हुआ तो क्या बोलेंगे? आदि भौतिक। कैंसर भी आदि भौतिक ही हुआ ना, वहाँ पे कीटाणु है। हाँ हाँ, वो भी तो किसी न किसी कारणवश ही हुआ है ना। कारण भी होता है, बहुत बार बैड हैबिट्स के कारण आता है, तो अपना सेल्फ इन्फ्लिक्शन भी हो गया। आप जानते बुझते यदि बैड हैबिट्स के कारण आपका ये होता है तो तंबाकू ये सब बहुत लेने कुछ से होता है। किसी को बिना कारण के भी हो जाता है, जिंदगी भर में पान नहीं खाया उसको भी कैंसर हो जाता है। आफ्टर ऑल किसी भी कारण से हो, लेकिन है तो कोई जीवाणु पनपता है तभी है वो होता है। तीन ताप के अंदर में ही, उससे बाहर नहीं। हाँ हाँ, तो कोई भी कारण हो, कष्ट तो पाएगा, चाहे आदि देवी को, चाहे आदि भौतिक, चाहे आदि आत्मिक, कष्ट तो हो गई। जब तक जीव अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेगा उसको कष्ट होगा। मूल मुद्दा यहाँ पे ये है। और है वो तीन ताप के अंदर, जो तीन ताप जो है कंट्रोल्ड होता है तीन ये इनके बहिरंगा शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति के अंदर। तो यहाँ पे आदि देवी नियंत्रण किसको कहा जा रहा है प्रभु? यहाँ पे आदि देवी मतलब देवी नियंत्रण ही हो गया एक्चुअली। कोई बहिरंगा आदि शक्ति देवी वाला जो है, हाँ, वो भी अल्टीमेटली तो बहिरंगा शक्ति देवता है, देवी देवता के नियंत्रण में। हाँ वही, या माया देवी, बहिरंगा शक्ति, दुर्गा देवी हम लोग को नियंत्रित करती है। ठीक है। दैवी लिखा है माता जी, देवी नहीं है, दैवी। हाँ देवी लिखा हुआ है। नहीं, देवी और देवी प्रॉपर वर्ड हो गया यदि वो देवी को संबोधित करता है। देवी मतलब देवी प्रकोप, जो आदि दैविक वाला जो देवी है वो है। अच्छा, लेकिन वो आदि देवी जो नियंत्रण है वो भी अल्टीमेटली नियंत्रण तो दैहिक दैविक भौतिक तीन होते हैं ना, तो वो हाँ। वही है। नियंत्रित तो माया बहिरंगा शक्ति ही करती है। वो ताप का कारण ही है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति का जो के कंट्रोल में जब तक हम लोग हैं तभी तक वो सब क्लेश रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
8 नंबर श्लोक। क्षुत्रित त्रिधु धातु भी इमामु अर्ध्यमाना शीतोष्ण वात वर्षे इतरात च काम अग्निना अच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपस्यात मन उरुक्रम सदीते में। यही चला जाता पढ़िए माता जी। हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, तीव्र शीत, कफ तथा पित्त से व्याग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्साहस क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तात्पर्य ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनके गुरु शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं, जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के प्रभाव से पीड़ित है। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी-कभी अपने आप को लोगों का नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथा कथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। यह तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करने हेतु गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक श्री भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, वे ब्रह्मा के ही समान श्री भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर किसी